Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका सिलेबस है Yes, ma'am. और इसके अंदर वही जो चीजें हमने पढ़ ली हैं ये चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो हमने सांची स्तूपा वाला चैप्टर पढ़ा है और हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म करके उसका यूनिट का नाम दे दिया गया है बेसिकली। और इसके बाद में जो भक्ति वाला चैप्टर है उसको रिलीजियस हिस्ट्री के तौर पर बताया गया है, ठीक है। और इसके बीच वाला जो चैप्टर था यूनिट 5 वो पहले डिलीट कर दिया गया था, अब वो वापस से मेंशन कर दिया है इन्होंने। तो जो चीज हमने पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जो ये बुद्धिज्म सांची स्तूपा वाला चैप्टर जो था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म वाली चीज जो है वो देखी है, ठीक है। और किस तरह से बुद्धिज्म जो है वो भी हमने पढ़ा था कि क्या क्या उनके वो रहे थे, कैसे सांची स्तूपा की डिस्कवरी हुई थी, कैसे इन्होंने स्कल्पचर्स जो है सांची के वापस से रिप्रोडक्शन किया है यानी उसको रिकवर किया है, क्या क्या तरीकों से उन्होंने स्कल्पचर्स को डिस्क्राइब किया है हिस्टोरियंस ने, कैसे उन्होंने वापस से बुद्धिज्म की हिस्ट्री जो है रिकंस्ट्रक्ट करी, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचा है। अब ये जो भक्ति वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्ली इन्होंने इसका यूनिट का नाम जो बदल दिया है रिलीजियस हिस्ट्रीज कर दिया है, जो हम पढ़ रहे थे बाकी सूफी ट्रेडिशन, इसके अंदर जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं बेसिकली वो ये है कि कैसे रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है। इस पीरियड के अंदर कौन कौन से संत हुए हैं, क्या आइडियाज और प्रैक्टिसेस रहे थे भक्ति के और सूफी के, तभी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। क्या कॉम्पोजिशंस उन लोगों ने प्रिजर्व करी हैं, जो भी इनके गीत वगैरह लिखे हुए हैं, कैसे उन्होंने इस चीज को सेव किया है, प्रिजर्व किया है, कौन कौन से वर्क्स जो है उससे रिलेटेड चीजें दी गई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करी है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? देख पा रहे हैं आप? Yes, ma'am. तो अब हमारा ये सूफिज्म जो है, सूफिज्म से रिलेटेड चीज जो है या इस्लाम से रिलेटेड चीज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आपके जो भी चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे या जो भी हम पढ़ेंगे, भले ही वो पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री हो, दोनों के अंदर साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे कि भाई कौन से टॉपिक जो है वो प्रॉपरली कवर हो रहे हैं और कौन से टॉपिक जो है वो यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, students, do you have any problem regarding yesterday's topic? You can ask me. No, ma'am, no problem. No, ma'am, no problem. No, ma'am. No, ma'am, no problem. No, ma'am. Okay. तो हमने कल 5.2 स्टार्ट कर दिया था, पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, कि 5 समय की Yes, नमाज ma'am. पढ़नी है, 5 पॉइंट्स जो हैं ये बता दिए थे मैंने। यस, Ma'am, वो actually मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। और इसका रीजन आपको पता है कि धीरे क्यों लग रही है आपको? अब आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ रही है बात। Yes, ma'am, आ रही है आपकी तरह आ रही है। ये पढ़ लिया था, साथ साथ ये भी पढ़ लिए थे। 6th पॉइंट जो है वो स्टार्ट करना था, खानकाज और सिलसिलास के बारे में बता दिया था, yes, ma'am. स्टार्ट कर दिया था, इंट्रो दे दिया था इसका। Yes, ma'am. मैम ये सिलसिला और तांथास वाला पूरा हो चुका है, 6.2 से पढ़ाना है। Outside the Khanka. Some mistakes Yes, initiated ma'am. 6.2 movements. पर आना है। Some mistakes initiated movements based on a radical interpretation of Sufi idols. Many scorned the Khanka and took the mendicancy and the observed celibacy. अब mendicancy वो होते हैं जो beggars होते हैं, जो homeless people होते हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, और celibacy होता है यानी कि proper strict ब्रह्मचार्य को अपना लेना। तो यहाँ पे कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं जो बेसिकली सूफी आइडल्स के ऊपर बेस्ड थे, और कई सारी चीजें जो हैं खानका के अंदर भी की जाती थी, और वो इस तरह के लोगों को समझते थे और अपनाते थे।
They ignored rituals and observed extreme forms of exorcism. अब ये क्या कर रहे थे, जितने भी रिचुअल्स थे, ठीक है, उन चीजों को ये इग्नोर कर रहे थे और एक्सट्रीम जो ये एस्ट्रिसिज्म से रिलेटेड चीजें होती थी, डिसिप्लिनरी चीजें होती थी, उनको भी पूरी तरह से डिनाई करते थे. दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. इनके नाम अलग अलग थे. कलंदर, मदारीज, मलंग्स और हैदरीज, इस तरह के नामों से इनको जाना जाता था. ये जो सूफी लोगों के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस और रिचुअल्स जो मेंशन किए गए थे, उनको नहीं मानते थे. ठीक है, उनको ये पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते थे और अपने हिसाब से इनका करने का तरीका था. बिकॉज ऑफ देयर डेलिबरेट डेफियंस ऑफ द शरिया, दे वर ऑफन रिफर्ड टू बी एज बेशरिया. अब क्योंकि ये पूरी तरीके से शरिया के खिलाफ जाते थे, जो रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन्ड है उनके खिलाफ ये लोग काम करते थे और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इसलिए अक्सर इनको क्या बोला जाता था, बेशरिया. आपके क्वेश्चन आता है शरिया और बेशरिया के बीच में डिफरेंस बताना होता है. इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको प्रॉपर्ली आंसर देना है और उनके अंदर ये सारे नाम जो है कि कौन से लोग ये चीज करते थे, उनके नाम भी आपको मेंशन करने हैं. In contrast to the Bashariya Sufis who compiled with it. और ये बेशरिया क्यों बोला जाता था, जो शरिया बाशरिया जो सूफी लोगों ने कंपाइल किया हुआ था, बनाया हुआ था, उसके ऑपोजिटली बोला गया था. साथ में आपके पिंक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर वली का मतलब दे रखा है प्लूरल औलिया, और अ फ्रेंड ऑफ गॉड was a Sufi who claimed proximity to Allah, acquiring his grace, बरकत to perform miracles, करामत. वली क्या है, प्लूरल है औलिया का. औलिया इज अ सिंगल पर्सन और वली एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो भगवान के दोस्त हैं और जो सूफी हैं, जो भगवान के बिल्कुल शरण में है, एकदम नजदीक हैं और उनके आशीर्वाद यानी बरकत से, उनकी ग्रेस से ये मिरेकल्स, चमत्कार कर सकते हैं, करामत कर सकते हैं. ये चीज यहाँ पे बताई गई है. ठीक है, समझ में आया इस बॉक्स को और इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? Yes, ma'am. Yes, मैम no, ma'am. यस, बोलिए. मदारिज और मलंग का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो इनके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते, उनका नाम दिया गया. अलग अलग तरह के लोग होते हैं. फिर है पॉइंट 7, द चिश्तीज इन सबकॉन्टिनेंट. ऑन द ग्रुप of the groups of Sufis who migrated to India in the late 12th century, the Chishtis were the most influential. अब जो सूफीज का ग्रुप है जो इंडिया से इधर उधर माइग्रेट करके गए, इधर उधर शिफ्ट हो गए 12th सेंचुरी के अंदर, सॉरी जो इंडिया के अंदर आए थे 12th सेंचुरी के अंदर, चिश्तीज जो थे उनमें काफी इन्फ्लुएंशियल रहे, काफी इन्होंने इनका प्रभावी रहे हैं ये एक तरीके से. This was because they adapted successfully to the local environment and adopted several features of Indian devotional traditions. और ऐसा क्यों हुआ कि इनका प्रभाव ज्यादा पड़ा लोगों पर यहाँ के, क्योंकि इन्होंने वहाँ की जो लोकल एनवायरनमेंट था उसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया था और कई सारे फीचर्स जो थे इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन के, यानी कि इंडिया के लोग जिस तरीके से भक्ति किया करते थे, उस चीज को भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था. कई सारे फीचर्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था. 7.1 लाइफ इन द चिश्ती खानका. चिश्ती खानका के अंदर जिंदगी कैसी होती थी? द खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ. खानका जो है क्या होता था, एक सोशल लाइफ का एक सेंटर हुआ करता था. वी नो अबाउट शेख निजामुद्दीन हाउसपाइस 14th century on the banks of river Yamuna in Ghiaspur on the outskirts of what was then the city of Delhi. अब हमें पता है शेख निजामुद्दीन के हाउसपाइस के बारे में, खानका के बारे में, जो कि 14th सेंचुरी के अंदर था, जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ था, जो जगह थी घियासपुर वहां पर, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट एरिया में था, यानी कि दिल्ली से दूरी पे था. It comprised several small rooms and a big hall. अब यहाँ पे आपको बेसिकली खानका किस तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. तो आपको ये चीज अगर क्वेश्चन में भी पूछी जाती है तो आपने ये सारे मेंशन करनी है कि इसके अंदर कई छोटे कमरे हुआ करते थे, एक बड़ा हॉल हुआ करता था. हॉल को क्या बोलते थे? ये जमायत खाना बोलते थे. वेयर द इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेयर्ड. जहाँ पे ये सारे इनमेट्स यानी कि खानका में रहने वाले लोग रहते थे और प्रेयर किया करते थे, जो भी वहां पे विजिटर यानी कि दर्शन के लिए आता था, उस तरीके से. द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख. अब ये जो वहां पे रहने वाले लोग थे उनके अंदर कौन था? जो शेख थे उनकी फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे. हिज अटेंडेंट्स यानी कि उनके जो लोग
जो मतलब जो लोग उनके अंडर काम करते हैं वो होते थे, और डिसाइपल्स यानी कि उनके शिष्य हुआ करते थे। ये सारे लोग खानका के अंदर रहते थे। The sheikh lived in a small room on the roof of the hall where he met visitors in the morning and the evening. शेख एक छोटे से कमरे में, छत के ऊपर जो छोटा सा कमरा बना होता था, वहां रहते थे, और वहां पे जो भी आने जाने वाले लोग होते थे उनसे मिला करते थे, सुबह के समय और शाम के समय। A veranda surrounded the courtyard and a boundary wall ran around the complex. एक बरामदा होता था कोर्टयार्ड के चारों तरफ, ठीक है, उसके चारों तरफ कोर्टयार्ड होता था, यानी कि बालकनी, सॉरी, कोर्टयार्ड होता था साइड में, ठीक है, बीच में बरामदा होता था, और एक बाउंड्री वॉल बनी हुई होती थी पूरे बिल्डिंग के आसपास। On one occasion, fearing a Mongol invasion, people from neighboring areas flocked into the Khanka to seek refuge. एक बार की बात है, एक किस्सा ऐसा है कि मंगोल इन्वेजन हुआ, जब मंगोल के लोगों ने आकर के धावा बोल दिया, घुसपैठिए घुसियाए, तो जो आसपास की एरियाज के लोग थे वो सारे इकट्ठे होकर के खानका में शरण लेने के लिए आ गए थे, रेफ्यूजी की तरह। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No ma'am, no नो problem. मैम। नो मैम। No, ma'am. अब यहाँ पर आपको मेजर टीचर्स दिए गए हैं बॉक्स में, चिश्ती सिलसिला के सूफी टीचर्स, और इनकी डेथ का साल दे रखा है और लोकेशन दे रखी है। तो पहले हैं शेख मोइनुद्दीन सिजिसी, 1235 के अंदर इनकी डेथ हुई है, और लोकेशन जो थी इनकी दरगाह की वो कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235, दिल्ली के अंदर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, 1265, अजोदन, पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया, 1325, दिल्ली। शेख नसरुद्दीन चिराग एट दिल्ली, 1356, दिल्ली। इनकी दरगाह यहाँ पे बनी हुई है। अब वापस से कंटिन्यू करते हैं। देयर वाज एन ओपन किचन, लंगर रन फॉर ऑन फुटुहु अनआस्क्ड फॉर चैरिटी। अब यहाँ पे जो लंगर लगाया जाता था, एक ओपन किचन हुआ करती थी, खुली किचन, वहां पे लंगर लगाया जाता था, वो किस पे चलती थी? फुटुहु, यानी कि अनआस्क्ड फॉर चैरिटी, यानी कि जिसकी मर्जी जो है वो दान कर जाओ, कोई चैरिटी के लिए मांग नहीं करते थे ये लोग। उसके बेसिस पे जितना उसमें आ गया धन या जो भी लोग दान कर गए, उसके बेसिस पे ये लंगर चलाया जाता था। From morning till late night, people from all walks of life, soldiers, slaves, singers, merchants, poets, travelers, rich and poor, Hindu yogis, yani ki yogi, and kalandars came seeking discipleship, amulets for healing, and the intercession of the sheikh in various matters. अब इस चीज को ध्यान से सुनना। पहली बात तो लंगर ओपन किचन होती थी और वो फुटू पे चलती थी, यानी बिना मांगे चैरिटी जो मिल जाती है, मॉर्निंग से रात तक, ठीक है, मध्य रात्रि मान लो, ठीक है, वहां तक सारी जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, भले वो सोल्जर्स हो, स्लेव्स यानी गुलाम हो, सिंगर्स हो, मर्चेंट्स हो, पोएट्स हो, ट्रैवलर्स हो, अमीर हो, गरीब हो, यानी कि हिंदू योगी जो जोगीज होते हैं वो हो, या कलंदर्स हो, वो सब यहाँ आते थे और इनकी शिष्य बनते थे। या फिर कई बार एमुलेट्स यानी कि जो तावीज बनाए जाते हैं, ताबीज बनाते हैं ठीक करने के लिए, वो लेने आते थे, ठीक है। या फिर कई बार अलग अलग मैटर्स पर इनके विचार लेने के लिए आते थे, इंटरसेशन ऑफ द शेख इन वेरियस मैटर्स, अलग अलग मैटर्स पर इनकी ओपिनियन लेने के लिए भी आते थे ये सारे लोग। समझ में आया? इन लाइंस में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No ma'am, no problem. Okay. Other visitors included poets such as Amir Hassan Sajizi and Amir Khusro and the court historian Ziauddin Barani, all of whom wrote about the Sheikh. और जो बाकी विजिटर्स बताए गए हैं, जो पोएट हुआ कर रहे हैं अपने जमाने के काफी फेमस, उनके नाम दिए गए हैं, ये सब इनकी उसमें आए हैं शरण में, और इन्होंने शेख के बारे में काफी चीजें भी लिखी हैं। Practices that were adopted including bowing before the sheikh, offering water to the visitors, shaving the head of initiates, and the yogic exercises represented attempts to assimilate local tradition. अब यहाँ पे कुछ practices भी करी थी लोगों ने adopt, जैसे कि शेख से मिलने के समय पे उनको झुक करके अभिवादन करो, उनका आने वाले लोगों को जल के लिए पूछो, पानी के लिए पूछो, और किसी भी इनिशिएशन मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी सेरेमनी की शुरुआत जब करते थे तो अपनी सर मुंडवा देते थे, बाल उतरवा देते थे, तो ये भी चीज यहाँ पे देखी गई है। योगिक एक्सरसाइजेस ये लोग करवाते थे। ये सारे ही अटेम्प्ट्स जो हैं ये कुछ ना कुछ वहां के लोकल ट्रेडिशन से जोड़ करके देखे गए हैं, ठीक है। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल
spiritual successors and deputed them to set up hospices in various parts of the subcontinent. शेख निजामुद्दीन ने कुछ कई अलग स्पिरिचुअल सक्सेसर्स यानी कि ये जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को लेकर के आगे तक जाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, अलग अलग उनके हॉस्पाइसेस बनवाए थे, जिससे अलग अलग हिस्सों में बनवाए थे सबकॉन्टिनेंट के, जिससे लोगों को ये चीज और पता पड़े. As a result, the teachings and practices and organizations of the Chishtis, as well as the fame of Sheikh, spread rapidly. और इसका रिजल्ट क्या रहा, जो इन्होंने अलग अलग जगह पे हॉस्पाइसेस बनवाए और लोगों को अपॉइंट किया, एक तरीके से सक्सेसर के तौर पे उनको बोला गया है कि इस चीज को और आगे तक लेके जाएं. उसका रिजल्ट ये रहा कि इनकी जो टीचिंग्स थी या इनकी जो प्रैक्टिसेस थी और जो ऑर्गेनाइजेशन थी चिश्ती की, उनको बहुत फेम मिला, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी और साथ साथ शेख जो है उनका भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ी और काफी स्पीडली बढ़ी. This in turn drew pilgrims to his shrine and also to shrines of his spiritual ancestors. अब इसका ही रिजल्ट रहा कि सारे जो तीर्थ स्थल हुआ करते थे, वो पवित्र स्थल जो है वो पहचाने जाने लगे उस समय में. ठीक है, कि सारे जो तीर्थ यात्री हैं वो इस तरह की पवित्र जगह पे जा पाए. ठीक है, और जितने भी श्राइन्स हैं, ठीक है, जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, वहां पर उनके एंसेस्टर्स जो है उनको भी एक तरीके से उनकी भी हाजिरी लगवाई गई या उनको भी आध्यात्म से जोड़ करके देखा जाने लगा. तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो खानका है ये अलग अलग जगह पे इन्होंने सेटअप करवाए और फिर वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस को इन्होंने कुछ चीजें अडॉप्ट करी. उसके बाद में वहाँ के लोग इनसे रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि एकदम नई चीज को लेकर के आप एकदम क्या होता है, चेंज जो होते हैं वो इनएविटेबल होते हैं. ये सबको पता है कि चेंजेस से आप हट नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, देयर इज नो एस्केपिज्म. लेकिन अगर आप उसको बदलाव लाना चाहते हो तो उसके साथ में आपको वहाँ के लोकल ट्रेडिशन को अगर थोड़ा सा भी अडॉप्ट कर लो तो वहाँ के लोग अपने आप को थोड़ा सा फेमिलियर समझ पाते हैं. और जैसे कि हमने इस चीज के बारे में पहले भी पढ़ा है कि वहाँ के जो मुस्लिम रूलर्स जैसे आए थे वो लोग, और उनको मिलेच्छा करके एक टर्म दे दी थी कि ये तो हमसे रिलेटेड नहीं, इनकी तो लैंग्वेज अलग है, इनके तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट है, और इनको डेरिग्रेटरी फॉर्म में ये बोला जाता था. तो उसके कंपेयर करें उस चीज से, तो यहाँ की जो ये सूफी लोग थे चिश्ती सिलसिला के, इन लोगों ने वहाँ की लोकल चीजों को अपना करके उन लोगों को एक तरीके से अपने अंदर इंक्लूड करने वाली चीज की शुरुआत कर दी थी, कि वो लोग रिलेट कर पा रहे थे अपने इनके खुद के ट्रेडिशन से इनके ट्रेडिशन को रिलेट कर पा रहे थे. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no No, problem. ma'am, no problem. नो मैम, नो प्रॉब्लम. ओके, फिर है 7.2 चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत और कव्वाली. अब जियारत का कैसे चीज शुरू हुई और कव्वाली कैसे शुरू हुई उसके बारे में जानेंगे. अब जैसे कि तीर्थ स्थल पिलग्रमेज हो गया, उसको बोला जाता है जियारत. ठीक है, जियारत करने जा रहे हैं. द tombs of Sufi saints is prevalent all over the Muslim world. मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये चीज काफी कॉमन है कि जियारत करने जा रहे हैं, कि जो भी इनकी दरगाह होती है सूफी सेंट्स की, वहां पे जाकर के ये लोग जियारत करते हैं. This practice is an occasion for seeking the Sufis spiritual grace, बरकत. और ये लोग जियारत क्यों करते हैं? कि आशीर्वाद लेने के लिए, जो भी इनके सूफी सेंट्स हैं, जो भी उनकी आध्यात्मिक पावर है या उनकी जो भी एक तरीके से उनका एक अच्छी विशेष के लिए ये लेने जाते हैं, जिसको बोलते हैं बरकत. For more than 7 centuries, people of various creeds, classes, and social backgrounds have expressed their devotion at dargahs of the 5 great Chishti saints. अब काफी 7 सेंचुरी, मोर देन 7 सेंचुरी से लोग बाग अलग अलग जो कास्ट क्लासेस के हैं, वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के हैं, वो सब अपने आप भक्ति दिखाने के लिए दरगाह पे हाजिरी लगाते हैं. और 5 ग्रेट चिश्ती सेंट जो हुए, जिनके बारे में हमने पेज नंबर 154 के ऊपर ये पढ़ा है, इस जगहों पर ये जाकर के ये लोग जो है 7 शताब्दियों से भी ज्यादा जो है यहाँ पे जाकर के अपनी उन्होंने हाजिरी जो है वो लगाई है. ठीक है. Amongst these, the most revered shrine is that of Khwaja Moinuddin, popularly known as Garib Nawaz, comforter of the poor. सब इन पांचों के अंदर से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है या सबसे ज्यादा एक तरीके से जो पवित्र स्थल की तरह देखा जाता है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिनको अपन गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं. यानी कि गरीब नवाज का मतलब क्या होता है? कि गरीब लोगों का कंफर्टर, यानी कि गरीब लोगों को वहां पर काफी
कंफर्ट, एक तरीके से वो कंफर्टर हैं कि उनको काफी अच्छा फील कराएं उस हिसाब से। तो ये काफी फेमस है, ये जो कहाँ पर है, I'm asking you a question, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? मैम कौन सी Ma'am, दरगाह? your voice is not clear. I am asking about ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह, जिसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है? अजमेर। यस एग्जैक्टली, इतना टाइम लगा आप लोगों को? गरीब नवाज, अजमेर, मोइनुद्दीन, याद रखिए ये सबसे फेमस जगह है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं अजमेर जो है वो भी फेमस है। The earliest textual references to ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह date to 14th century, जो शुरुआत के टेक्सचुअल रेफरेंसेस मिले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो 14th सेंचुरी के अंदर मिले हैं, से रिलेटेड है। It was evidently popular because of the austerity and piety of its sheikh, the greatness of his spiritual successor, and the patronage of royal visitors, Muhammad bin Tughlaq, and was the first sultan to visit the shrine. But the earliest construction to house the tomb was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa. अब इसके बारे में जो है मैं कल आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आज हम यहीं तक ऊपर वाला जो है यही पैराग्राफ मार्क करेंगे, कल ये कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स जो आप इकट्ठी कर लीजिएगा, वी विल सॉर्ट आउट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड टू सिलेबस एज वेल। अगर सिलेबस से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो वो भी अपनी कल निकाल के रख लेना, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।